हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज का क्लास एलसीएम और एचसीएफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और जो मैं आपको प्रश्न का हल करके बता रहा हूँ, वो भी शॉर्ट ट्रिक से, कम समय में। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते प्रश्न की ओर। प्यारे बच्चों, जो मेरा आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन पहली बार आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाए। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते क्लास की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि दो संख्या का अनुपात 4:5 है। लीजिए, दो संख्या का अनुपात 4:5 है। मौसा इसका दिया हुआ है 8। लौसा आपसे पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, ऐसे जब प्रश्न रहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रश्न को आप सिर्फ देखिए और आप उसे बनाने के लिए एकदम तत्पर हो जाएंगे। तो प्रश्न को पहले मैं देख लिया कि दो संख्याओं का अनुपात है। ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे, एकदम अनुपात को आप लिख दीजिए। मैंने बताया था और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अनुपात का जब ऐसा रहे एलसीएम एचसीएफ तो मुझे इस तरह बनाते हैं। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, इसका कहने का मतलब है ये दोनों, इसका मतलब क्या हो गया, दोनों का गुणांक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20। अब जो संख्या दिया हुआ है 20, यानी कि हमको इसका क्या करना है, लॉसन निकालना है। और मौसा हमको दिया हुआ है 8। लीजिए, 8 दूना 16, आपका आंसर यह हो गया लॉसा। प्यारे बच्चों, जो संख्या मौसा है, दोनों संख्या का मौसा है वो 4 का 8 के साथ और 8 का 5 के साथ, यानी कि 5 और 4 दो अनुपात है, मौसा है 8 दोनों के लिए, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, 4 अनुपात के लिए भी और 5 अनुपात के लिए। तो इसका हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 पचे 40, यानी कि कहने का मतलब है कि ये दोनों का गुणनफल यानी कि 5 चौक 20, यानी कि मौसा दिया हुआ है 8, यानी कि टोटल मेरा संख्या हो जाएगा लौसा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, 160। प्यारे बच्चों, अब हम इसी पर एक और उदाहरण देते हैं। एक और उदाहरण मतलब एक दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कि दो संख्या है ना, वही बात, दो संख्या का अनुपात, एकदम आप देखिएगा, आज के बाद ऐसा प्रश्न ही आपको कभी नहीं दिक्कत होगा। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। मौसा इसका दिया हुआ है, कितना है, मौसा इसका दिया हुआ है 5। तो आपसे लॉस बताइए। एकदम प्यारे बच्चों, मैंने बताया था, और कुछ नहीं करना, पहले आप एकदम अनुपात लिख दीजिए। अनुपात ये लिखिए कि दोनों में इसका 5 से गुना होगा, दोनों में इसका 5, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60। लीजिए, एकदम संख्या बिल्कुल निकल गया, लॉसा आपका निकल गया। एलसीएम निकालना है तो प्यारे बच्चों इसे इस तरह बनाते हैं। ये दो संख्याओं का है, जब यह 3 संख्या होगा तो चलिए हम 3 संख्या का भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जब 3 संख्याओं का अनुपात, यानी कि 3 संख्या का अनुपात मेरे पास है कितना, आप देख लीजिए, 1:2:3 है। और इसका हमको दिया हुआ है क्या चीज, मौसा दिया हुआ है 12। तो आप लौसा बता दीजिए, लौसा एकदम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम लौसा बराबर वाट। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जब संख्या 2 का हो 3 का हो कोई दिक्कत नहीं, रेशियो तो पहले आप लिख लीजिए। और मौसा आपको दिया हुआ है 12, यानी प्रत्येक संख्या का हो जाएगा ना, प्रत्येक संख्या का अलग अलग निकल गया। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 36। लीजिए लीजिए, ये आपका हो गया। ये क्या नहीं, सॉरी, इसमें क्या करना था, मौसा नहीं, संख्या निकालना था, संख्या निकल गया 12, 24, 36। प्यारे बच्चों, इस पर एक और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर, इसको हम 4 आगे ले चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देंगे, 4 से आपका स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब तीन संख्या का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है, वही 1:2:3। और मौसा दिया हुआ है कितना, मौसा हमको दिया हुआ है 13। तो पूछ रहा है संख्या क्या है, संख्या बराबर या वाट। प्यारे बच्चों, ऐसे जब प्रश्न रहे, मौसा दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है, संख्या निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, मौसा से ही टोटल संख्या को गुना कर दीजिए। 13 कम 13, 13 दूना 26, 13 39। लीजिए आपका आंसर हो गया। ज्यादा कुछ नहीं करना, एकदम बिल्कुल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न ये आपके सामने, ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए एकदम बेटर है रहेगा। और एकदम मैंने बताया था मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी ऐसा प्रश्न आप एग्जाम में नहीं छोड़ के आएंगे। तो दो संख्या का अनुपात दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है कितना, 7:9। और अंतर यानी कि उनका अंतर दिया हुआ है हमको 10। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या बराबर वाट। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 7:9, बिल्कुल। दोनों का अंतर दिया हुआ 10। प्यारे बच्चों, जब दो संख्या आपको दिया हुआ है 7:9 और दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 10, तो आपके पास दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, रेशियो 2 का वैल्यू हो जाएगा 10, तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। तो हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितना है, 9। तो 9 में 5 से गुना कर दीजिए, 9 पचे 45। लीजिए आपका आंसर हो गया, बिल्कुल एकदम। प्यारे बच्चों, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसे प्रश्न आपसे कभी भी नहीं एग्जाम में फंसेगा, कभी नहीं। तो चलिए इस पर एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक और प्रश्न आप देख लीजिए, एक और प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा प्रश्न आपके सामने। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 6:5 और इनका अंतर दिया हुआ है 100। हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। प्यारे बच्चों, जब अनुपात दिया हुआ है, तो अनुपात दिया हुआ है 6:5 और अंतर दिया हुआ है 100। तो भाई अनुपात, इसका हम अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, रेशियो 1 का वैल्यू यही अंतर, यानी कि अंतर जो है वही वैल्यू 100 है। तो अंतर 1 का वैल्यू 100 है। तो हमसे पूछ रहा है छोटी संख्या, तो दोनों में छोटी संख्या कितना है, 5। तो 5 से इसको गुना कर दीजिए, टोटल निकल गया इसका आंसर 500। लीजिए, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बोल रहा है कि तीन संख्या का अनुपात, तीन संख्या का अनुपात आपको दिया हुआ है। तीन संख्या का अनुपात है 3:4:5, यानी कि यह सीक्वेंस में जा रहा है। तीन संख्या का अनुपात 3:4:5 है और इनका क्या है, लौसत दिया हुआ है हमारे पास कितना, 1200। तो आपसे पूछ रहा है कि मौसक क्या होगा, बताइए। अब आपसे पूछ रहा है मौसक। प्यारे बच्चों, जब संख्या 1 का हो, 2 का हो, 3 का, मतलब इस तरह बढ़ते घटते रहता है, तो आप पहले क्वेश्चन को देखिए, कह क्या रहा है, मौसम निकालना है कि लौसम निकालना है। तो ऐसे प्रश्न देख के आप घबराइए नहीं, ये एकदम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ था। अनुपात को पहले हम लिखते हैं, मैं शुरू से ही लिख रहा हूँ और अभी भी लिख रहा हूँ। मेरा इस तरह के प्रश्न एलसीएम में अनुपात वाला, पहले मैं अनुपात को लिख लेता हूँ। आप देखिए, तीन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ और तीनों का हमारे पास क्या दिया हुआ है, लौसत दिया हुआ है 1200। इसका कहने का मतलब है कि तीनों का गुणांक, इस तीनों का गुना कीजिए, 5 चौक 20 तिहाई 60। रेशियो 60 का वैल्यू हो गया 1200। तो रेशियो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1200 में 60 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, यानी कि 20 मरते यह कट जाएगा। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका मौसम क्या होगा, इसका मौसम क्या होगा। अरे 20 ही है जो सबसे आपके साथ संख्या से आपका लसम में काम करेगा, यानी कि इसका हम
संख्या नहीं, हमको ये निकल जाएगा कि इसका मौसा ही 20 है। तो प्यारे बच्चों मौसा इसका भी, अगर आपसे पूछ देता कि यहाँ संख्या क्या होगा तीनों का अलग अलग, तो इसको 20 से गुना करते, इसको 4 से गुना करते, इसको 5 से, 20 या 60, 20 चौक 80 या 20 पचे 100, सब का गुना करते मेरे पास हो जाता लसब 1200। प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं अगले टाइप की ओर और अगले प्रश्न की ओर। आप देखिए ये रहा प्रश्न आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप क्वेश्चन को देखेंगे सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि आपको दे दिया कि 60 एंड 72 का HCF एंड LCM आपको दोनों निकालना है। मतलब संख्या क्या होगा, 60 और 72 दो संख्या है, इसका HCF भी निकालना है, HCF भी निकालना है और LCM भी आपको निकालना है। तो या तो पहले HCF निकाल दिए या LCM निकाल दिए। 60 का और 72 का, 60 का और 72 का हम पहले HCF निकालते हैं, 60 और 72 का। तो मैंने बताया था प्यारे बच्चों HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो छोटी संख्या का लेते हैं। तो छोटी संख्या का ऐसा हमें करना है कि बाद वाली संख्या हमसे हो जाए फैक्टराइजेशन, मतलब अच्छी तरह वह कट जाए, पूरी तरह विभक्त हो जाए। तो आप इसे 60 को ऐसे कीजिए कि आपके 72 भी कट जाए। तो एक काम ऐसे करते हैं, छोटा सा ट्रिक लगाते हैं, बड़ा ही अंक उठा देते हैं। लीजिए ना 12 पचे 60 और इसमें कर देते हैं 12 छक 72। लीजिए कॉमन में आपको ये 12 हो गया, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर HCF आपको हो जाएगा 12। लीजिए HCF हो गया 12। और आपको ये देखना है कि LCM भी इसका निकालना है ना, तो लीजिए LCM हमको निकालना है। तो मैंने बताया था कि बड़ी संख्या लेना है, तो LCM निकालना है कितना, 60 और 72 का, 60 और 72 का आपको LCM निकालना है 72। थोड़ा सा क्लियर देख देते हैं आंसर। लीजिए 60 और 72 का हमको LCM निकालना है। तो प्यारे बच्चों इसमें था छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या लिए हैं, और इसमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या लेना है, सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आपके पास क्या है, 72। 72 को वैसा बना दीजिए, वो कर दीजिए ताकि 60 से ही पूरा कट जाए। तो हम उसको बढ़ते चलेंगे, 72 दूना 144, 72 तिहाई जो भी हो, 72 चौका, मतलब उस संख्या को हमको ऐसे करना है ताकि मेरा काम हो जाए। तो हम इसमें कर सकते हैं 72 में 5 से गुना करते हैं, 5 दूना 10 और 7 पचे 35 1 36 360, यानी कि 60 से वह कट रही है। तो आपका HCF और LCM यहाँ पे हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 360। प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 60 और 72 का HCF और LCM आप पूरी तरह समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एक दिया हुआ है, जैसे कि संख्या का मौसा दिया हुआ है, संख्या का मौसा है, जैसे कि ऐसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। मौसा आपको दिया हुआ है बराबर 29, संख्या का मौसा दिया हुआ है 29, लौसा आपको दिया हुआ है 1015। ठीक है, आपको पहली संख्या यानी कि प्रथम संख्या दिया हुआ है 145। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, यानी कि सेकेंड संख्या क्या होगा। तो प्यारे बच्चों जब ऐसे प्रश्न रहे तो इसका एक ट्रिक रामबाण, इसको ऐसे करेंगे, मौसा गुने लौसा बराबर फर्स्ट गुने सेकेंड। अब रख दीजिए, जिसका मान निकालना है वहाँ पे वेकेंट रह जाएगा। मौसा को कर दीजिए 29 गुने लौसा कितना 1015 बराबर पहली संख्या 145, दूसरी संख्या वैकेंट। अब दूसरी संख्या हमको निकालना है, अब काट दीजिए, इस तरह काटिए कि वो पूरी पूरी कट जाए, जो बचेगा वही सेकेंड का मान निकलेगा। प्यारे बच्चों 29 से काटिए 5 दफ़ा 145, 5 से इसको काटिए, कटेगा 5 दूना 10 और 0 5 तिहाई 15। प्यारे बच्चों 203। बिल्कुल एक रामबाण, ये ट्रिक है, ट्रिक, ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला है लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यहाँ है, दोनों संख्याओं का वहां गुणनफल है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ये देख लीजिए, जब संख्या दिया हुआ है, जैसे कि एक संख्या दिया हुआ है, एक संख्या है, मतलब मान लीजिए ना फर्स्ट संख्या हमको दिया हुआ है 560। सेकेंड संख्या एक अन्य संख्या, सेकेंड संख्या हमको कुछ नहीं पता है, ये हम यहाँ पे वाट कर दिए, ठीक है। मौसा हमको दिया हुआ है 70 और लौसा भी हमको दिया हुआ है, कितना है 2800। अब आपसे पूछ रहा है यह जो संख्या दिया हुआ है इसका आपसे मान पूछा है, यानी कि दूसरी संख्या क्या है। प्यारे बच्चों, मैंने बताया था ना, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, फर्स्ट इंटू और मौसा गुने लौसा, ये हो गया आपका फॉर्मूला। सब का मान आप रख दीजिए तो हो जाएगा 560 इंटू सेकेंड बराबर मौसा कितना है 70 और बराबर हो जाएगा 2800। काट दीजिए, एक शून्य से एक शून्य काट दिए, इसको काटिए, इसको काट दीजिए, ऐसे नहीं छोड़ दीजिए, एक मिनट, इसको रहने दीजिए, इसको काटिए। 28 दूना 56, 28 दूना 56, यहाँ बच गया 100, इससे इसको काटेंगे क्या मरते 50 मरते, अब हो जाएगा 7 इंटू 50, कितना हो गया 350। प्यारे बच्चों, एकदम सेकेंड संख्या इसका मान कितना आ गया 350, 350। प्यारे बच्चों, एक और प्रश्न लेके चलते हैं, एक और प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। मौसा दिया हुआ है, मौसा आपको दिया हुआ है 110। दो संख्याओं का मौसा आपको दिया हुआ है 110 और संख्या का गुणनफल आपको दिया 290 400, यानी कि 2,90,400। तो आपसे पूछ रहा है लौसा क्या होगा, लौसा बराबर वाट। दो संख्याओं का गुणनफल मिल गया, यानी कि इसमें है, इसको आप कर सकते हैं फर्स्ट, इसको सेकेंड, यानी दोनों संख्या का गुणनफल हमको है मौसा है, लौसा ही नहीं है। क्या है, लौसा ही नहीं है, तो आप कर लीजिए मौसा गुने लौसा बराबर फर्स्ट इंटू सेकेंड। सबका मान आप डाल दीजिए, टोटल का आप मान डाल दीजिए। मौसा आपके पास हो जाएगा 110, लौसा नहीं है तो लौसा के जगह आप कर दीजिए पी कर दीजिए या कुछ लिख दीजिए, और आपके पास दोनों संख्या का गुणनफल आपको दिया हुआ है 400। अब काट दीजिए, 0 से 0 काटिए, अब 11 से इसको काटिए, 11 दूना 22, वहाँ क्या बच गया 7, 11 छक 66, कितना बच गया 4, 11 चौक 44। प्यारे बच्चों, ये हो गया 0, यानी कि अब सेकेंड संख्या आपके पास हो गया 26 40। प्यारे बच्चों, कैसा लगा? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए हैं और आगे भी अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट में बताइएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल नोटिफिकेशन को दबाएंगे, ताकि हमारे जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास जाए, और अपने दोस्त यार के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमें खुशी हो, और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। आज के लिए क्लास पोस्टपोन, अब हम मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत, अच्छे रहो मेरे प्यारे बच्चों, खूब पढ़ाई लिखाई करो। धन्यवाद।